नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत की चिंगारियाँ। मौत की चिंगारियाँ। कथाकार S.C. बेदी, चित्रकार जगदीश पंकज, संपादक मनीष चंद्रगुप्त। एक हेलीकॉप्टर उस समय समुद्री तूफान में घिर गया जब उसमें बैठे दो सीक्रेट एजेंट एक अपराधी का पीछा कर रहे थे। कहीं यह तूफान हमें निगल न जाए। ईश्वर पर भरोसा रखो और ड्राइविंग पर ध्यान दो। यह जानवर रूपी दैत्य तो हमारी तरफ बढ़ रहा है, भागो। भागते हुए भी शेर दानव ने एक व्यक्ति को दबोच लिया। छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। मैं नरक का शेर हूँ, मेरे हाथ जो लग जाता है उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और फिर शेर दानव ने टांगों के बीच से चीरकर उसके दो टुकड़े कर दिए। अभी तुम्हारे साथी को भी मारना है। शायद मैं भी न बच सकूं, लेकिन मरने से पहले मुझे चीफ को शेर दानव के बारे में बता देना चाहिए ताकि वह शेर दानव का रहस्य जानने की कोशिश कर सके। ट्रांसमीटर सेट करने के बाद, हेलो चीफ, मैं सीक्रेट एजेंट 27 बोल रहा हूँ, हर्बल द्वीप से। समुद्री तूफान के कारण हम यहाँ फंस गए हैं। शेर दानव ने एजेंट 88 को खत्म कर दिया है और एजेंट 27 ने सारी कहानी बता दी। तुम बचने की कोशिश करो, हम सहायता भेज रहे हैं। मैं नहीं बच सकता, शेर दानव आ गया। तुम्हारे साथी के मैंने टुकड़े कर दिए हैं, अब तुम्हारी बारी है। हा हा हा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। चीफ के ऑफिस में हर्बल द्वीप पर हमने खोज की थी, लेकिन वहां ना तो हेलीकॉप्टर मिला, ना हमारे एजेंटों की लाश। शेर दानव के भी वहां कोई अस्तित्व नजर नहीं आया। तो क्या एजेंट 27 की रिपोर्ट गलत थी? शायद नहीं, इसलिए मैं तुम दोनों को हर्बल द्वीप का रहस्य जानने के लिए वहां भेजना चाहता हूँ। हम तो तैयार हैं चीफ, जाना कब होगा? कुछ फोर्स भी तुम लोगों के साथ जाएगी। सारी तैयारी पूर्ण होते ही तुम लोगों को सूचित कर दूंगा। चीफ, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी प्रोफेसर नारमन का कुछ पता लगा? दोनों एजेंट हेलीकॉप्टर द्वारा उसी के पीछे गए थे, लेकिन तूफान का फायदा उठाकर वह निकल गया। जब तक हर्बल द्वीप जाने की तैयारी पूर्ण नहीं हो जाती, तुम दोनों उसी की खोज करो। चीफ से विदा ले ताहिरा व गगन बाहर आ गए। ताहिरा, प्रोफेसर नारमन क्या चीज़ है? दुश्मन देश का एजेंट आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है ताकि वह अफरा तफरी मचाकर हमारे देश को कमजोर कर सके। तब तो हमें ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसी कोशिश में लगे हैं गगन। अरे प्रोफेसर नारमन, पीछा करो। नारमन, तुम उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं उनका सुनसान जगह पर आने का इंतजार कर रहा था। अब देखो मैं मौत की चिंगारियों से उन्हें कैसे खत्म करता हूँ। नारमन ने डैशबोर्ड में लगे बटन को जैसे ही दबाया, कार के अगले हिस्से से लाल चिंगारियां निकलकर आगे जा रही कार पर बरसी। जलती हुई कार एक पेड़ से टकराई और बचाओ बचाओ। फिर एक विस्फोट हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए। धड़ाम। यह भयंकर दृश्य नारमन का पीछा करते गगन ने भी देखा। उन दोनों व्यक्तियों को हम बचा नहीं सकते थे, लेकिन इस घटना के बाद मैं नारमन को नहीं छोड़ूंगा। तो तेज चलो, कहीं वह निकल न जाए। कार में नारमन, वह दोनों तो मारे गए। गद्दारों को हम मौत की सजा ही देते हैं रोजी। क्या तुम जानते हो, मोटरसाइकिल द्वारा एक लड़का एक लड़की हमारा पीछा कर रहे हैं। जानता हूँ, वह दोनों ताहिरा व गगन हैं। मैं उन्हें कैसा सबक देता हूँ, तुम देखती जाओ। गगन की मोटरसाइकिल जैसे ही कार के करीब पहुंची। मोबिल ऑयल है गगन, संभल कर, वरना। ब्रेक लगाने से मोटरसाइकिल फिसल गई। काली बिल्ली लग रही हो, और तुम काले बिल्ले। दोनों फिर प्रोफेसर के पीछे चल पड़े। प्रोफेसर ने हमसे बचने के लिए बहुत जबरदस्त हथियार प्रयोग किया है। शुक्र है भगवान का, हमारे हाथ पांव नहीं टूटे। एक बार मेरे हाथ लग जाए, फिर देखो मैं कैसे उसके हाथ पांव तोड़ता हूँ। जैसे ही दोनों कार के करीब पहुंचे, इस बार उसने दिवाली के पटाखों व हवाइयों से हमला कर दिया है। मोटरसाइकिल रोक लो, वरना कोई हवाई हमारे जिस्म में घुस जाएगी। गगन मोटरसाइकिल पर कंट्रोल नहीं रख सका और दोनों मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में जा गिरे। कुछ भी हो, प्रोफेसर के हमले बहुत शानदार थे। तुम हंस रही हो और मेरा खून खोल रहा है। बस एक बार पट्टा हाथ लग जाए। कार में नारमन, तुमने उन दोनों को मार क्यों नहीं डाला? कीड़े मकोड़ों से खेलने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा खेल लूँ, फिर लाश में भी बदल दूंगा। जिस तरह प्रोफेसर नारमन ने उसे नाच नचाया था, अगले दिन क्रोध में भरा गगन उसी के बारे में सोचकर आग बबूला हो रहा था। नारमन, तूने गगन से टकराने की कोशिश की है। मैं पाताल से भी खोज कर तुझे खत्म कर दूंगा। तभी ताहिरा कमरे में प्रविष्ट हुई। गगन, जल्दी से सूट बूट व टाई पहनकर तैयार हो जाओ, आज हम होटल में डिनर लेंगे। नारमन से पिटने की खुशी में डिनर दे रही हो?
तुम्हारे जैसे बहादुर के करीब रहने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। रही नारमन की बात, तो वह जब भी तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम उसे पीट डालोगे, मैं जानती हूँ। गगन तैयार होकर कमरे में आया। इस पोशाक में आज तुम सीक्रेट एजेंट लग रहे हो। एक रिवॉल्वर हाथ में होता तो मैं डट कर तुम्हें सैल्यूट मार देती। बहुत बकवास कर चुकी, अब होटल चलो, भूख लग रही है। रास्ते में, ताहिरा, कहीं शेर दानव के पीछे नारमन की शक्ति तो काम नहीं कर रही? वह एक वैज्ञानिक अपराधी है, कुछ भी कर सकता है। अगर वह यहाँ मेरे काबू ना आया तो मैं उसकी तलाश में हर्बल द्वीप जाऊंगा। पहले डिनर ले लो, फिर द्वीप पर जाने के बारे में सोचेंगे। होटल के हॉल में प्रविष्ट होते ही, गगन, वह देखो, नारमन काउंटर के पास खड़ा है। डिनर बाद में लेंगे, पहले उससे निपट ले। प्रोफेसर नारमन, जिस तरह मैं तुम्हें जानता हूँ तुम भी मुझे जानते होंगे। गगन के कारनामों से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, और यह है खूबसूरत ताहिरा, इससे मिलो। यह है मेरी सेक्रेटरी रोजी। कल तुमने 2 व्यक्तियों को कार सहित जलाकर क्यों मार डाला था? वह मेरे ही गद्दार साथी थे। गद्दारों को नारमन मौत की ही सजा देता है। तीसरा गद्दार ब्राउन सूट वाला उधर सामने बैठा है, यहाँ उसी को मारने आया हूँ। उसे सजा देने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं रहोगे, सजा हम तुम्हें देंगे। नारमन के लिए अभी तुम बच्चे हो, सजा मैं तुम्हें अभी देता हूँ बेटे। गगन फर्श पर फिसलकर उसकी टांगों से टकराया। ताहिरा भी अपना काम कर रही थी। गगन, नारमन के लिए तो मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। तड़ाक! चुड़ैल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ताहिरा ने जंप मारी और गगन जब नारमन पर भारी पड़ रहा था, गगन ने नारमन को सिर से ऊपर उठाकर चक्कर दिया और नारमन, गगन से टकराने का अंजाम भी आज तू देख ले। नारमन एक मेज पर गिरा। लगता है यहाँ खून खराबा होने वाला है। धड़ाम! भाग लो। तभी हॉल में अंधेरा हो गया और भगदड़ मच गई। ताहिरा, बत्ती बुझाने वाला नारमन का साथी ही हो सकता है। अवश्य उसके और साथी भी हॉल में मौजूद होंगे। तभी एक तरफ से अंधेरे में चिंगारियां बरसी और फिर लोगों ने हॉल में भयंकर दृश्य देखा। गगन, यह तो ब्राउन सूट वाला है। नारमन ने अपना काम कर दिया, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। बचाओ, बचाओ! तभी हॉल में लाइट आ गई। लाइट अपने आप कैसे आ गई मिस्टर मैनेजर? बदमाशों ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था, एक वेटर ने उसे ऑन कर दिया। नारमन तो भाग गया, मैं ब्राउन सूट वाले को बचाने की कोशिश करता हूँ। गगन ने उसके बदन पर अपना कोट उड़ा दिया, जिससे आग बुझ गई। यह बचेगा नहीं, इससे जल्दी नारमन की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हम तुम्हें बचा लेंगे दोस्त, लेकिन यह बताओ, तुम पर मौत की चिंगारियाँ किसने फेंकी थी? प्रोफेसर नारमन ने। वह शैतान भारत का, हमारे देश का दुश्मन है। मुझे नारमन के बारे में जो भी कुछ जानते हो सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। हम तीनों दोस्त इंजीनियर थे। नारमन हमें काम के बहाने हर्बल द्वीप ले गया। वहाँ जाकर हमें मालूम हुआ वह भयंकर हथियार बना रहा है, जिन्हें हमारे देश के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। हमने नारमन को बता दिया, हम देश के विरुद्ध काम करने वालों का साथ नहीं देंगे। तब इन्हें कैद में डाल दो, अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और हमें कैद में डाल दिया गया। वह कैद करके हमें डराना चाहता है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे। एक दिन हमें भागने का मौका मिला और हम वहां से भाग लिए, लेकिन नारमन के एजेंट शिकारी कुत्तों की तरह हमें तलाश कर रहे थे। द्वीप पर हमारी उनसे भयंकर मुठभेड़ हुई, उसके कई एजेंट मारे गए। भागकर कहीं छुप जाते हैं, मौका मिलते ही द्वीप से भाग लेंगे। ठीक है, सब खिसको यहाँ से। फिर कुछ दिन हम द्वीप पर ही छुपे रहे। एक दिन मौका मिला तो हम मोटर बोट द्वारा भाग लिए, लेकिन शहर में तलाश करके नारमन ने उन दोनों को खत्म कर दिया। मैं नहीं बचूंगा। देश को बचाना है तो नारमन को खत्म करना होगा गगन, उसके दानव जैसे शेर को भी। फिर ब्राउन सूट वाले के प्राण पखेरु उड़ गए। देश को बचाने के लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, मैं नारमन को अवश्य खत्म करूंगा मेरे दोस्त। गगन ने चीफ को अब तक हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसका मतलब है दानव शेर का अस्तित्व है? हाँ, और नारमन ही दानव शेर का मालिक है। उन दोनों को खत्म करने के लिए अब तुम लोगों का हर्बल द्वीप जाना जरूरी हो गया है। हम तो तैयार हैं चीफ, लेकिन क्या तैयारी पूर्ण हो गई है? हाँ, तैयारी पूर्ण है। 9 फौजी व 1 कैप्टन रैंक का ऑफिसर तुम लोगों के साथ जाएंगे। जिस स्टीमर पर तुम लोग यात्रा करोगे वह आधुनिक हथियारों से सज्जित होगा। कल सूरज निकलने से पहले ही तुम सब हर्बल द्वीप के लिए रवाना हो जाओगे। स्टीमर हर्बल द्वीप के लिए रवाना हो गया। कैप्टन, हम कब तक हर्बल द्वीप पहुंच जाएंगे? रात के लगभग 8 बजे हम हर्बल द्वीप के तट पर होंगे। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचकर नारमन की नरम नरम गर्दन तोड़ देना चाहता हूं।
लेकिन उससे पहले तुम्हें शेर दानव से निपटना होगा। उसने हमारे 2 साथियों को मारा था, इसलिए उसकी मौत भी मेरे हाथों से ही होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।